पुलिस को एक अजीब बात मिली। एक ट्रक का कंटेनर बाहर से 25 मीटर लंबा था, लेकिन अंदर से मुश्किल से 10 मीटर। अफसर तुरंत समझ गया कि यह लोगों की तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसने गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया, बल्कि नरमी से कहा, जो भी अंदर हैं बाहर आ जाओ, किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अंदर मौजूद एक गर्भवती महिला डर गई और ऊपर रखे माल के डिब्बों पर चढ़ गई। उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। कुछ देर कोई जवाब नहीं आया तो अफसर का सब्र टूट गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने गोली चला दी और बोला, अंदर जो भी हैं सबको मार दो। गोलियों की आवाज से पूरा कंटेनर कांप उठा। ऊपर छिपी गर्भवती महिला किसी तरह बच गई। जब सब मारे गए और दरवाजा फिर बंद हुआ तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन अब असली संघर्ष शुरू होने वाला था। थोड़ी देर बाद उसने छोटे से छेद से देखा कि कंटेनर अब एक जहाज पर लदा हुआ है। उसके पति का कहीं पता नहीं था। दोनों भीड़ में अलग हो गए थे और शायद अलग अलग कंटेनरों में भेजे गए थे। आधी रात को जोरदार तूफान आया। कंटेनर हिलने लगा और अचानक समुद्र में गिर गया। पानी भरने लगा। उसने पति को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल टूट चुका था। पास पड़े एक बैग में उसे किसी और का फोन मिला, मगर पासवर्ड नहीं पता था। अब उसके पास बस एक कारण था, अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना। पानी लगातार बढ़ रहा था। उसने चारों ओर देखा, बस तौलिए, ईयरफोन और वोदका की बोतलें थीं। इन्हीं चीजों से उसने जीने की उम्मीद बांधी। तभी उसने पास ही एक और कंटेनर देखा, नंबर 107। उसमें उसका पति था, लेकिन वह धीरे धीरे डूब रहा था। यह देखकर उसका दिल टूट गया, मगर पेट में पल रहे बच्चे की हलचल ने उसे फिर हिम्मत दी। उसने कसम खाई कि वह हार नहीं मानेगी। उसने टेप से छेद बंद किए, पाइप से पानी निकालने की कोशिश की और हर बार पानी के स्तर को निशान लगाकर जीने की योजना बनाई। तभी अचानक पति का कॉल आया। वह कंटेनर में था ही नहीं। उम्मीद की किरण फिर जग गई, लेकिन उसी वक्त उसके पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। तूफान के बीच उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा पहले नहीं रोया, पर जब उसकी हल्की सी आवाज आई तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब न खाना था न पानी। उसने थोड़ा सा बचा हुआ सॉस खाकर हिम्मत जुटाई और लोहे की चादर काटनी शुरू की। हाथ जख्मी हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्यास से बेहाल होकर वह समुद्री पानी पीने ही वाली थी कि खुद को रोक लिया। तभी ऊपर से कुछ बारिश की बूंदें गिरी। उसने उन्हें इकट्ठा किया, पिया और थोड़ी राहत महसूस की। उसने रस्सी बांधकर चादर को मोड़ने की कोशिश की। अपने नवजात बच्चे के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार चादर खुली और अंदर धूप की एक किरण आई। वह और उसका बच्चा बाहर निकले, जिंदा। लेकिन बाहर बस अनंत समुद्र था।